welcome to this video. Today topic is that how to find the area under the curve. और ये जो टॉपिक है ये इंटीग्रेशन में आता है. ओके जी, अब देर आर ना टू टाइप्स ऑफ द एरियाज़ हैं जो आपको क्वेश्चन में मिलते हैं. फर्स्ट वन है एरिया अलोंग एक्स एक्सिस, कि जो शेडेड एरिया होता है और वो एक्स एक्सिस के साथ जो है ना उसके साथ उस अटैच होता है, और साथ जो लिमिट्स हैं वो भी वहाँ पे नॉर्मली गिवन होती हैं. अगर नहीं होती तो हम खुद फाइंड करते हैं. तो इसका जो फार्मूला है कि इंटीग्रल वाई डी एक्स, और जो इंटीग्रल की जो लिमिट्स हैं वो ए से बी हैं, कि जो 2 पॉइंट्स के बिटवीन एरिया होगा वो उसकी लिमिट्स होती हैं. तो जो सेकंड एरिया होता है दैट इज़ बाउंडेड अलोंग वाई एक्सिस, कि एरिया अलोंग वाई एक्सिस है. फिगर आप देख लें जैसे ये है और ये वाई एक्सिस के साथ है. तो इसका जो फार्मूला है कि इंटीग्रल एक्स डी वाई, ये जो डी एक्स या डी वाई है ना ये आपको बताता है कि अलोंग विच एक्सिस द एरिया इज़. तो लिमिट्स फिर वही ए और ना बी होंगी. तो जब भी क्वेश्चन आएगा तो यू हैव टू आइडेंटिफाई कि आइदर इट इज़ अलोंग एक्स एक्सिस और इट इज़ अलोंग वाई एक्सिस. ओके जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 आप देखिए कि अब दीज आर पास्ट पेपर क्वेश्चन है और 6 मार्क्स का ये, कि वी आर गिवन अ कर्व और इक्वेशन गिवन है एंड द लाइन वाई इज़ इक्वल टू 5 है. तो फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन. अब देखिए जो एरिया ऑफ शेडेड रीजन है यहाँ पे हमें ना एक्स की जो वैल्यूज़ हैं वो नहीं पता. तो सबसे पहला काम हमने ये करना है कि एक्स की जो वैल्यूज़ हैं ये फाइंड करनी. तो ये जो लाइन और कर्व है ना ये आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं. ये देखें ये लाइन जो है इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे कर्व को कट करी है. तो हमने करना ही है कि इनको ना साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है. तो आप इस वाई की वैल्यू को वहाँ पे प्लग इन कर लें. तो यू विल गेट सर के 5 इज़ इक्वल टू, it will be 6x or minus x square. Taking these to the left hand side, so x square minus 6x plus 5 is equal to 0. Okay जी, अब doing the midterm breaking है, 5 times 1 is 5 होता है. So x square minus 5x है, minus x है और plus 5 is equal to 0. तो taking x is common है तो x minus 5 है, minus 1 common करेंगे x minus 5 है is equal to 0. ओके, ब्रैकेट x माइनस 5 को फिर कॉमन कर लें और x माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0 है. अच्छा, पुटिंग दीज टू सेपरेटली इक्वल टू 0 टू गेट द वैल्यूज़ ऑफ x. माइनस 1 इक्वल टू 0 है तो x इज़ इक्वल टू 5 और x इज़ इक्वल टू ना 1 है. तो देखिए यहाँ से ना x की वैल्यूज़ आपको मिल गई हैं कि ये सर 1 है और ये वैल्यू जो है ये 5 है. ठीक है, ये आपको 2 वैल्यूज़ चाहिए जो लिमिट्स के तौर पे यूज़ होंगी. अच्छा, अब आपने यहाँ पे फिर जब x फाइंड कर लिया ना यहाँ पे आपको फिर ये करना है कि वो जो y की वैल्यूज़ है ना वो भी फाइंड करनी है. ठीक है, तो इसके लिए आप आई थिंक y5 है, आई थिंक ज़रूरत नहीं है, छोड़ दें, क्योंकि इसमें x की वैल्यूज़ आ गई हैं और फिर ना y तो ऑलरेडी है वहाँ पे. अच्छा, अब हमने इसमें टेक्निक क्या यूज़ करनी है, शेडेड एरिया चाहिए हमें. तो शेडेड एरिया होगा ना, आप पहले हम 1 to 5 जो अपर कर्व है, जो मेन कर्व है, उसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो यू विल गेट द एरिया अंडर द कर्व. और 1 to 5 में उसमें ये शेडेड भी आ जाएगा और अनशेडेड भी आ जाएगा. ठीक है, तो अब ये हम ये करने जा रहे हैं कि फर्स्ट है कि सर एरिया इज़ इक्वल टू, अब ये इंटीग्रल वाई डी एक्स आएगा. ठीक है, क्योंकि लॉन्ग एक्स एक्सिस है. ओके, अब इसमें जो लिमिट्स हैं वो आपको पता है सर, ये 1 to 5 है और y की वैल्यू देखिए क्या है, 6x है और माइनस एक्स स्क्वायर है जो कर्व की इक्वेशन है, और साथ जो है आप इसमें dx लिखेंगे ऐसे. अच्छा, अब आपका जो इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट है वो बड़ा ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. तो अब एरिया इज़ इक्वल टू, अब 6x को जब आप इंटीग्रेट करेंगे यू विल गेट 6x स्क्वायर ओवर 2, और माइनस जब x स्क्वायर का होगा पावर में 1 ऐड करते हैं तो x क्यूब ओवर 3 है, और फिर ये स्क्वायर ब्रैकेट आपने लगानी है 1 to 5 है. ये डेफिनेट इंटीग्रल होता है, यहाँ पे सी नहीं आता है क्योंकि आपको ऑलरेडी लिमिट्स पता होती हैं. अच्छा, ये 2 और 6 को हम क्रॉस कैंसिल कर लेते हैं, यू विल हैव 3x स्क्वायर है और इट रिमेज ना सेम x क्यूब ओवर 3, और लिमिट्स जो हैं 1 to 5 हैं. अच्छा, अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. ठीक है, लिमिट को पुट करना होता है. तो पहले होती है अपर लिमिट. तो अपर क्या है कि x की जगह पे 5 पुट कर दें, तो 5 स्क्वायर माइनस 5 क्यूब ओवर 3 है, ये होगी अपर लिमिट. फिर है माइनस लोअर लिमिट, कि सर x की जगह पे 1 पुट कर लें आप, तो माइनस है और फिर ये 1 क्यूब कर लें और ये 3 है. ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये याद रखिएगा. अच्छा जी, अब आपकी सिंप्लीफिकेशन है, यूज़ योर कैलकुलेटर है. हेयर यू विल गेट एस 75 माइनस
125/3 है, फिर माइनस है एंड here you will have 3 minus 1/3 है इज इक्वल टू। अच्छा जी, अब यूज योर कैलकुलेटर है, सिंप्लीफिकेशन के बाद यू विल गेट 100/3 और here you will get as -8/3 है। now you have the same denominators हैं, तो therefore you will have 92/3, ठीक है, 92/3 है। स्केयर यूनिट्स हैं, यहाँ पे मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ क्योंकि ये एरिया है ना, तो फिर स्केयर यूनिट्स है। अच्छा, अब इसमें जो एरिया आपने फाइंड कर लिया स्टूडेंट्स, उसमें ये शेडेड भी आ गया और ये जो अनशेडेड जो है ना, ये वाला ये जो रेक्टेंगल है ये भी इसमें आ गया। हमें तो एरिया चाहिए शेडेड का, तो इसमें हम ये करने जा रहे हैं कि फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करेंगे और उसको फिर इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो वो हमारा जो है वो फाइनल आंसर होगा। तो अब एरिया ऑफ ना रेक्टेंगल है, ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो फार्मूला यू नो लेंथ इनटू विड्थ होता है, तो लेंथ आपकी 4 है, देखें ये 1 ये 5 है ना, तो इसका डिफरेंस ये 4 है और यहाँ पे y तो ऑलरेडी 5 है, तो इट मीन्स कि सर 4 × 5 हम करते हैं तो 20 जो है स्क्वायर यूनिट्स जो है ना, ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल है। तो लेकिन हमने फाइंड क्या करना है, हमने तो फाइंड शेडेड एरिया करना है। सो लास्ट स्टेप क्या होगा कि शेडेड एरिया इज इक्वल टू, अब जो टोटल एरिया था वो देखिए आपका ये वाला है, तो 92/3 - 20 है, ठीक है, इसमें से एरिया ऑफ रेक्टेंगल को माइनस कर लें। ओके, नाउ जस्ट सिंप्लीफाई, यू विल गेट 32/3 है और एज इट इज़ एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, डेसिमल में करना है या मिक्स नंबर में, तो 10^2/3 स्क्वायर यूनिट्स है। तो ये हमारा ना फाइनल आंसर है, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 2 इज़ अनदर पास पेपर क्वेश्चन ऑफ 8 मार्क्स है। इस टॉपिक का जो क्वेश्चन है वो काफ़ी ज़्यादा मार्क्स का आता है कि द डायग्राम शोज द कर्व एंड द लाइन और बोथ आर इंटरसेक्टिंग और 2 पॉइंट्स पे कट कर रही हैं, तो फाइंड शोइंग ऑल नेसेसरी वर्किंग द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। अब स्टूडेंट सबसे पहला काम ये करना है आपने कि इसका ना ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है ना, आपने एक ये पॉइंट चाहिए, एक आपको ये चाहिए कि जहाँ पे ये लाइन इसको कट करी है, तो पहले हमने ना इसको फाइंड करना है। तो बड़ा इजी है कि आपके पास दोनों इक्वेशंस हैं ना, तो आपने इस वाली को और इस वाली को ना साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है ताकि आपको जो इक्वेशन है वो मिल जाए। तो इस हम ये कर रहे हैं कि इस y को ना इसमें प्लग इन कर लेते हैं, तो यू विल गेट कि सर 2x + 1 सर इक्वल होगी -x के है +12x है और -20 है। ओके, टेकिंग दिस टू द लेफ्ट हैंड साइड, सो x स्क्वायर और -12x +20 इज प्लस 2x + 1 इज इक्वल टू 0 है। अच्छा जी, कंबाइनिंग द लाइक टर्म्स हैं, तो यू विल हैव x स्क्वायर -10x और +21 इज इक्वल टू 0। अच्छा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके अब आपने मिड टर्म लिखी करनी है, 7 3 द 21 होता है, तो ये इसके फैक्टर्स हैं। सो x स्क्वायर -7x है, -3x है और +21 इज इक्वल टू 0। तो x कॉमन है तो x -7 कर लें, -3 कॉमन है, x -7 है, सो x -7 इंटू x -3 इज इक्वल टू 0 है। सो x -7 इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 7 है। सिमिलरली x -3 इक्वल टू 0 तो x की जो वैल्यू है वो ना 3 है। अच्छा, अब हम जब x को फाइंड कर लिया ना, तो साथ ना y को भी फाइंड हम कर लेते हैं। तो y की देखिए इक्वेशन, अब ना दोनों में से किसी को भी यूज़ कर लें, लेकिन लाइन की इक्वेशन मैं यूज़ करने जा रहा हूँ कि y जो है वो 2x + 1 है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं करने लगा हूँ कि y इज़ इक्वल टू 2x + 1 है। अब 7 जब आप इसमें पुट करेंगे तो 2 × 7 + 1 है, तो 14 + 1 करेंगे तो 15 आ जाएगा। तो ये जो पॉइंट है ना, ये है 7 15। और सिमिलरली y इज़ इक्वल टू, यहाँ पे भी वही 2x + 1 ही लें, तो y इज़ इक्वल टू 2 × 3 कर लें और +1 है, तो ये आपको y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, ये 7 मिलेगी। तो ये जो हमारा पॉइंट बनेगा ना, ये आ जाएगा 3 7, ठीक है। तो 3 और ना 7 जो है ये पॉइंट, तो इट मीन्स के ये जो पॉइंट है हमारा ये 3 7 है, ठीक है। ये जो पॉइंट है ये है 3,7 और ये जो टॉप वाला पॉइंट है ये है 7 और 15। यहाँ पे मेंशन मैं कर लेता हूँ कि ये ना 7,15 है, ये जो टॉप वाला पॉइंट है। अच्छा जी, अब आप ये करें कि बॉयज़ इसमें ना अब आपने एक ना डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लें ताकि आपको
आइडिया हो जाए कि हमारा जो शेडेड एरिया है ना किन 2 पॉइंट्स के बिटवीन है। तो एक आप बिल्कुल ना यहाँ पे स्ट्रेट डॉटेड लाइन आप ड्रॉ कर लें, और यहाँ पे आपको पता है सर एक्स की वैल्यू ना 3 है, और सेकंड जहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था यहाँ से भी स्केल लें और एक बिल्कुल ना स्ट्रेट लाइन लेके आएँ, और यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू है वो 7 है। तो इट मीन कि जो शेडेड एरिया है वो बिटवीन 3 और 7 है। यहाँ से आपको ना लिमिट्स का आइडिया हो जाएगा कि सर लिमिट्स हमने क्या यूज़ करनी। अब जैसे भी क्वेश्चन 1 में किया था कि अब 3 to 7 लिमिट्स हैं और अपर कर्व है, पहले हम उसको इंटीग्रेट करेंगे तो उसमें ये सारा एरिया आ जाएगा, ठीक है, इसमें शेडेड भी आ जाएगा, अनशेडेड भी आ जाएगा, और फिर ये जो अनशेडेड है ना ये वाला, ठीक है, ये ट्रेपीजियम है, तो फिर हम एरिया ऑफ ट्रेपीजियम उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको जो फाइनल आंसर मिलेगा। तो ये इसकी ना स्ट्रेटजी है। तो अब देखिए पहला क्या है कि एरिया इज़ इक्वल टू, अब इंटीग्रल वाई डी एक्स है, ठीक है, ये हमारा ना वो फार्मूला है, इंटीग्रल वाई डी एक्स है। चलिए अब इसमें वैल्यूज़ को पुट कर लें। अब इंटीग्रल है, जो लिमिट्स है ना वो 3 to 7 है, तो 3 to 7, और जो y की वैल्यू है वो देखी है -x² और +12x है और -20 और साथ ना ये dx है, कि एरिया अंडर द कर्व, जो मेन ऊपर वाली कर्व है उसको करना है आपने, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे ना आपका जो इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अब -x² है, जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे अब पावर में 1 ऐड करना है, तो ये -x³/3 आएगा, फिर प्लस, अब 12x है ना, तो 12 तो कांस्टेंट है लेकिन ये x²/2 बनेगा, और जो 20 है इसके साथ x अटैच हो जाता है, और फिर आपने ना ये स्क्वायर ब्रैकेट जो है वो यूज़ करनी होती हैं, और लिमिट्स तो राइट साइड पे आप ये ऐसे लिख लेते हो। तो ये इसका ना इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट है। चलिए अब एक स्टेप और कर लेते हैं कि इसमें ना थोड़ी सिंप्लीफिकेशन हो रही है, कि फर्स्ट में तो ठीक है सर ऐसे ही लिख लें, और लेकिन ये देखें 2 और 12 जो है ना कट हो जाते हैं, 2 1 दा और 2 ना 6 दा है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा 6x², और फिर -20x आप ऐसे लिखें और ब्रैकेट क्लोज कर लें, और फिर 3 to 7 है, ठीक है। जब आप सिंपलेस्ट फॉर्म लिख लेते हैं, अब आप क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, कि x की प्लेस पे, अब देखिए जो अपर लिमिट है ना वो 7 है, तो -7³/3 + 6 × 7² -20 × 7 है, तो ये होगी अपर लिमिट, ठीक है। अब करेंगे माइनस और फिर होगी लोअर लिमिट, कि सर जहाँ पे x लिखा हुआ है अब सर वहाँ पे हम ना 3 पुट कर लेते हैं, तो जिधर जिधर x है वहाँ पे आप ना 3 पुट करते जाएं, और बाकी स्केल्स है उनको ज़रा साथ लिखिएगा ध्यान से ज़रा। तो ये अपर लिमिट माइनस ना लोअर लिमिट है। चलिए अब आपने कैलकुलेटर लेना है, ठीक है, कुछ वर्किंग आप अगर डायरेक्ट कर सकते हैं तो फाइन है, अदरवाइज़ आप कैलकुलेटर से आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। तो आफ्टर द सिंप्लीफिकेशन यू विल गेट ओवर हेयर, आई थिंक इट विल बी 39.7, ठीक है, और फिर क्लोज कर दें, माइनस है, और जब आप इधर सॉल्व करेंगे यू विल गेट -15 आपको मिलेगा। तो अब माइनस माइनस प्लस हो गया, ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, +15 है, तो इज़ इक्वल टू, तो जो फाइनल हमारा आंसर आएगा 54.7 है, और ये स्क्वायर यूनिट्स हैं, ठीक है। तो ये टोटल एरिया है, इसमें शेडेड भी है और अनशेडेड भी है, ये याद रखिएगा। अच्छा जी, अब नेक्स्ट देखिए, अभी हमने क्या फाइंड करना है, अब एरिया ऑफ ना ट्रेपीजियम है, ठीक है, जो अब हम फाइंड करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ उसको कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, अब एरिया ऑफ ट्रेपीजियम है, इसका ना फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स होती हैं, जो A+B लिखे ना मैंने, ये सम ऑफ पैरेलल साइड्स हैं। अच्छा, अब पैरेलल साइड्स देखिए, जो आपने अभी हमने जो ये रेड कलर की डॉटेड लाइन ड्रॉ की थी ना, यही लाइंस पैरेलल हैं, ये हमारी A है, ये हमारी साइड ना B है, क्योंकि दोनों पैरेलल हैं। तो H होगा वो इन दोनों का ना बिटवीन जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो होता है, तो ये हमारा ना H है, तो 1/2 है, H जो होगा यहाँ पे 4 होगा, 7 - 3 करेंगे ना तो वो 4 आएगा, और A देखिए एक A 7 है, y की वैल्यू लेनी है, और एक A जो है वो क्या है, वो 15 है। अच्छा जी, अब ये 2 को इसे कैंसिल कर लें, तो 2 × 22 आएगा, और जब मल्टीप्लिकेशन से यू विल गेट 44 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। ये एरिया किसका है, ये एरिया ना ट्रेपीजियम है जो कि अनशेडेड है, लेकिन स्टूडेंट्स हमें क्या चाहिए, हमें तो शेडेड एरिया चाहिए, ठीक हो गया। तो अब आप लिखेंगे क्या कि सर शेडेड एरिया इज़ इक्वल टू
अब जो टोटल एरिया था ना उसमें से हमने इसको करना है माइनस। तो टोटल एरिया देखिए हमारा ना ये वाला है 54.7 है। तो 54.7 माइनस ये एरिया ऑफ ट्रेपीजियम है जो कि 44 है। ओके जी, जब माइनस कर लेंगे यू विल गेट 10.7 और ये आ जाएगा स्क्वायर ना यूनिट्स है। ठीक है, तो ये इसका फाइनल आंसर है। Okay students, now question number 3, another past paper question of 7 marks. You are given two curves and they are intersecting each other at the points A and B है। तो गुड न्यूज़ ये है कि बोथ जो इक्वेशंस ऑफ द कर्व्स हैं वो गिवन है। तो देखिए फर्स्ट ये है कि स्टेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A है और ये 1 मार्क का क्वेश्चन है। तो अब देखिए जो A पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पे है और यहाँ से बोथ जो कर्व्स हैं दोनों पास कर रही हैं। तो यू नो कि ऑन एक्स एक्सिस जो y होता है ना वो 0 होता है। तो इनमें से किसी एक में भी आप ना y 0 पुट कर लें। तो मैं जो ये कर्व की इक्वेशन है वाई स्केयर इज इक्वल टू 1 माइनस 2x है। तो इसमें y को मैं 0 पुट कर रहा हूँ। रीज़न ये है कि x एक्सिस पे y जो है वो 0 होता है। अब 0 स्केयर तो 0 ही होता है। ठीक है, तो 0 इज़ इक्वल टू 1 माइनस 2x है और 2x जो है ये इक्वल होगा 1 के। तो x की वैल्यू जो है ना ये 1/2 है। तो ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो देखिए क्या आ जाएंगे 1/2, 0 क्योंकि y तो वहाँ पे 0 है। तो ये 1 मार्क्स जो है आपने ले लिया है कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए है। ठीक है, ये 1/2 है, याद रखिएगा ये वाला पॉइंट। अच्छा, ये तो हमने किया है फर्स्ट पार्ट है। अब जो सेकंड पार्ट है कि शोइंग ऑल नेसेसरी वर्किंग ना द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। अब हमने जो शेडेड रीजन है ना उसका एरिया करना है फाइन। तो अब स्टूडेंट देखें यहाँ पे जो शेडेड एरिया है जो अपर कर्व है ना ये वाली, ठीक है, पहले हम इसका एरिया फाइंड कर लेंगे। तो 0 से और ये ए के कोऑर्डिनेट्स अभी हमने फाइंड किए थे, ये 1/2 है यहाँ पे। तो 0 से 1/2, ठीक है, अब इंटीग्रेट करेंगे तो अपर कर्व जो है ना आपकी ये वाली है और फिर इससे एरिया में दो कंप्लीट एरिया मिल जाता है। फिर हम ये करते हैं कि जो लोअर कर्व है उसका एरिया फाइंड होगा और फिर दोनों की ना सब्ट्रैक्शन से ही आपको फाइनल आंसर मिलेगा। तो ओके, अगेन जो एरिया है अलॉन्ग एक्स एक्सिस है। तो यू नो दी फार्मूला कि सर एरिया विल बी इंटीग्रल y dx, ये ना हमारा फार्मूला है। तो अब इंटीग्रल है, लिमिट्स जो हैं वो क्या है हमारी ना 0 से 1/2 है। 0 है और वहाँ पे a जो है 1/2 है। अब जो कर्व है वो ध्यान से लेनी है, जिसको मैंने एरो लगाया वो ले लीजिएगा आपने। ठीक है, तो अब इसके लिए आपने करना ये देखें यहाँ पे ना ये वाई स्केयर की वैल्यू है। तो आप ये कर लेंगे बोथ साइड पे ना अंडर रूट कर लेंगे क्योंकि फार्मूला में हमें ना वाई की वैल्यू चाहिए। तो 1 - 2x है ना, तो आप बोथ साइड पे स्केयर रूट करेंगे। तो y इज़ इक्वल टू दिस है। तो मैं इसको ये कर रहा हूँ कि 2x और पावर जो है ना यहाँ पे 1/2 कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे हमें ये चाहिए तो हेयर यू राइट सर 1 - 2x कर लेते हैं और पावर ना 1/2 है और साथ फिर सर ये dx है। चलिए अब आपने इसको करना है इंटीग्रेट। तो 1 - 2x और पावर में 1 ऐड करेंगे यू विल गेट 3/2। तो 3/2 आपने डिनोमिनेटर में भी लिखना है। और फिर एक चीज़ भूली नहीं है, बेस का डेरिवेटिव। यहाँ जो बेस है वो 1 - 2x है। ठीक है, उसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो यू विल गेट ना -2 है। अब इसके लिए आप मेरी जो इंटीग्रेशन की पहली वीडियोज़ है वो ज़रूर देखें कि आपका कि सर जब इनको हम इंटीग्रेट कैसे करते हैं। तो ये लिमिट्स जो हैं अब 0 से 1 ना ये 2 हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब इसमें ये है कि ये दिस 2 और दिस 2 विल कैंसिल ईच अदर। तो हमारे पास यहाँ पे ये -3 है। ठीक है, तो ये जो है -1/3 है और 1 - 2x करें और पावर 3/2 और जो होल आपकी जो लिमिट्स जो है ना वो 0 से हैं 1/2 है। चलें अब इसमें आपने लिमिट्स को प्लग इन करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये है कॉन्सेप्ट। तो -1/3 एज इट इज़ है, तो 1 - 2 करें। अब अपर लिमिट क्या है 1/2 है और होल जो है वो तो 3/2 ऐसी रहेगी, क्लोज कर दें। अपर लिमिट माइनस लोअर है तो -1/3 है और फिर 1 - 2 है, लिमिट 0 है और क्लोज करें और फिर 3/2 करके आपकी ये वही है। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट है। ठीक है, इस बात को आपने ख्याल में रखना है। चलें अब ये 2 और ये 2 हो गया कट। तो अब 1 - 1 आ जाएगा यहाँ पे। तो -1/3 है और 1 - 1 है और 3/2। सिमिलरली इसमें से भी आप देख लें कि -1/3 है, 2 0 0 होता है तो 1 की पावर जो है वो 3/2 आ जाएगी।
अच्छा जी, अब 1 माइनस 1 देखें 0 होता है तो ये सारा कुछ ही 0 हो जाएगा। और फिर 1 की पावर 3/2 है, वो तो 1 नहीं होता है, तो माइनस माइनस प्लस 1/3 है। सो स्टूडेंट इसका जो एरिया आ जाएगा वो आ जाएगा सर 1/3 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है ना, ये हमने एरिया फाइंड कर लिए। लेकिन ये एरिया याद रखिएगा, इसमें ये शेडेड भी आ जाएगा और जो अनशेडेड है नीचे वाले इसमें ये भी शामिल है। तो अब आपके ये आंसर नहीं है, क्योंकि इसमें तो सर दोनों एरियाज हैं। कोई एरिया अंडर द कर्व होता है, ठीक है। तो ये जो आपकी OAB वाली कर्व है, इसमें ना ये दोनों एरियाज आपके इंक्लूडेड हैं। तो इसके लिए अब आप ये करेंगे, जो साथ ना छोटा वाला एक मिनट, जस्ट मिनट में आपको ये शेयर करता हूँ कि अब आपने ना ये जो कर्व है ये वाली, ठीक है, आपके लिए मैं बता रहा हूँ, अब ये जो कर्व है, अब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे और अंडर द कर्व एरिया आएगा जो कि ये ना अनशेडेड है, और फिर इसमें से हम उसको ना सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो अब हम ये करने जा रहे हैं कि सर अब इसका एरिया कैसे होगा, कि एरिया इज़ इक्वल टू इंटीग्रल y/dx है, फार्मूला ना वही है। तो अब इसको आप ये कर लें, इंटीग्रल लिमिट्स वही हैं, 0 से 1/2 ही करेंगे आप। अब इसकी जो कर्व की इक्वेशन है वो देखिए आपकी है कि 2x माइनस 1 का स्केयर है और साथ ना dx लिखिएगा, ये ऑलरेडी आपको दी हुई है। चलें अब जस्ट इंटीग्रेट कर लेते हैं कि सर पावर में 1 ऐड करेंगे तो वी विल गेट सर 3 है ओवर 3 लिखें आप, और फिर बेस का डेरिवेटिव ये ना भूलिएगा, वो आपको ना 2 मिलेगा। और अब स्केयर ब्रैकेट्स हैं और लिमिट्स जो हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। चलें जी, अब इट विल बी रिटन एज के सर 1/6 है, क्योंकि 3 2 6 होता है, और 2x माइनस 1 का क्यूब कर लेते हैं। पहले सिंप्लीफिकेशन करें और उसके बाद ना फिर लिमिट्स को पुट करना चाहिए, ज़रा इजी हो जाता है। चलें अब करना है ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट है, तो 1/6 देखें हम ऐसे लिखेंगे, और अपर लिमिट आप देखिएगा 2 × 1/2 है, और फिर -1, ठीक है। ये क्लोज कर दें, अब आपकी अपर लिमिट पुट हो गई है। अब है माइनस, ठीक है, लोअर लिमिट, तो 1/6 है, एंड हेयर यूल हैव 2 × 0, क्योंकि जो लोअर लिमिट है वो 0 है, और -1 करें और फिर ये क्यूब है और ये ब्रैकेट क्लोज रहेगी। अच्छा जी, 1/6 है और ये 2 और 2 कैंसिल है, तो ब्रैकेट में 1 - 1 है और इसका ना क्यूब आएगा। माइनस है, ये देखिए 1/6 है और 2 0 का 0 होता है, तो -1 का जो है ये क्यूब है। ओके, अब 1 - 1 हो गया 0, तो ये तो सारा कुछ ही 0 हो जाएगा। और ये है कि माइनस इन द ब्रैकेट ना -1/6 है, क्योंकि -1 का क्यूब माइनस होता है, तो माइनस माइनस प्लस है, तो 1/6 जो है ये स्केयर ना यूनिट्स आ जाएगा। तो ये जो एरिया है ना वो अनशेडेड है। तो लास्ट स्टेप है कि शेडेड एरिया इज़ इक्वल टू, जो आपने फाइंड करना है। तो यू राइट कि सर जो शेडेड एरिया है, तो टोटल एरिया जो हमने फाइंड किया था ना वो क्या था, वो था 1/3 ये वाला, ठीक है। इसमें से आपने इसको कर देना है सब्ट्रैक्ट, तो 1/3 माइनस 1/6 है, तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा 1/6 स्केयर ना यूनिट्स है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप कि इन 3 क्वेश्चन से आपका जो एरिया का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।